दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में एक साथ 120 से ज्यादा इस्तीफे हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। पूरे जिले के जो संगठन है वो साफ हो गए हैं और बगावत इस बार खुल करके हो गई है। पंजाब में 2027 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले पंजाब में एक साथ 6 जिलों के संगठन साफ हो गए हैं। 120 से ज्यादा इस्तीफे हुए हैं भाजपा नेताओं के। खबर यह है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों और संगठन में किए गए बदलाव से कई जो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बुरी तरीके से नाराज हो गए हैं और इसके बाद पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफे सौंप दिए हैं। पंजाब के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं केवल सिंह ढिल्लों, उनको दिल्ली बुलाया गया है। आलाकमान की मीटिंग हुई है। 4 अगस्त को केवल सिंह ढिल्लों ने अपनी नई संगठन टीम का ऐलान किया था और इसमें कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी से आए कई नेताओं को जगह दी गई। लेकिन इस संगठन में पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनको जगह नहीं मिली, जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने बगावत कर दी है, क्योंकि कई ऐसे नेता भी इसमें शामिल हैं जो दशकों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। 2 हफ्तों के अंदर 6 जिला जो अध्यक्ष हैं उनको बदल दिया गया, जिसके बाद 120 से ज्यादा नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। होशियारपुर में तो जिला अध्यक्ष के पद पर जब बदलाव हुआ तो इसके बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं तीक्ष्ण सूद, उन्होंने अपने जितने भी संगठनात्मक पद हैं उनसे इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के समर्थन में जिले के 111 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। इनमें मंडल अध्यक्ष, जिला सचिव और विभिन्न मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, सबने लाइन से आला कमान को अपना इस्तीफा दे दिया है। होशियारपुर में सतीश बावा को हटा करके नितिन गुप्ता नन्नू को जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब सतीश बावा बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनको यहाँ हटा दिया गया तो इसका विरोध हो गया है। ऐसे और भी कई जगहों पर इस्तीफा हुआ है, जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की बदली टीम के बाद हुआ है। विरोध क्यों है ये भी सुनिए। बीजेपी से जुड़े जो पुराने नेता हैं उनका ये मानना है कि पहले कांग्रेस से आए नेता केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी ने बैठाल दिया और अब जो संगठनात्मक नियुक्तियां हुई हैं उसमें भी कांग्रेस और बाकी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आ रहे नेताओं को तरजीह दी जा रही है। पुराने नेताओं और संगठन से जुड़े जो चेहरे हैं भाजपा के, उनको साइडलाइन किया गया है। इसी नाराजगी की वजह से कई जिलों में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन्होंने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। बीजेपी इस्तीफे देने वालों को दोबारा अब संगठन से जोड़ना चाहती है, क्योंकि भगदड़ मची हुई है। होशियारपुर, लुधियाना, फरीदकोट, खन्ना, मुक्तसर, संगरूर, इनमें तो इस्तीफे थम नहीं रहे हैं। इसलिए जैसे ही हालात बेकाबू हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वैसे ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, दिल्ली ने, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जो है केवल सिंह ढिल्लों, उनको दिल्ली बुला लिया। यहाँ पर मीटिंग हुई और नाराज नेताओं से बात करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए ढिल्लों को ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी ने, लेकिन उसी से पहले, चुनाव से ठीक पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे हो रहे हैं, फेरबदल हो रहे हैं और इससे पहले बीजेपी पंजाब का ये जो विवाद है, ये बड़ा संगठनात्मक संकट बन जाए, ये पार्टी नहीं चाहती है। दिल्ली से लौटने के बाद जो ढिल्लों हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी एक परिवार की तरह है और बाकी के जितने भी अंदरूनी मतभेद है उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। यहां तक कि उन्होंने नाराज नेताओं को सम्मान देने का भरोसा दिलाया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला बुला करके बातचीत की जा रही है, मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी अब तक 120 से ज्यादा पुराने भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये खबरें साफ ये भी बता रही हैं कि बीजेपी में जो बगावत है वो किस तरीके से हो रही है, लेकिन इन खबरों को भी दबाने की, छिपाने की पूरी कोशिश है। केवल सिंह ढिल्लों कवर करने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब में पहले की तरह पार्टी कुछ सीटों पर सिमट कर नहीं रहेगी, बल्कि पंजाब की जितनी भी 117 विधानसभा सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन उनके जो पुराने नेता हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में व्यवहार, वादा, भरोसा बहुत कुछ मायने रखता है। पुराने नेताओं पर आम आदमी और जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी नस नस को जानते हैं, लेकिन नए चेहरे पर जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, खास करके उन पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है। पुराने संगठन को जब बदल दिया गया तो पुराने नेता नाराज हैं। उनका कहना है कि कल के आए कांग्रेस और बाकी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और जो शुरू से बीजेपी के साथ हैं उनको साइडलाइन किया गया है। इसलिए कई पुराने नेताओं ने जब इस्तीफा दिया तो बाकी के और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी समर्थन के तौर पर, सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया और अब तक अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 120 से ज्यादा ये जो इस्तीफे हैं वो लाइन से हो गए हैं।
इस्तीफे थम नहीं रहे हैं। 6 जिलों में जो संगठन है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के केवल सिंह ढिल्लों, उनको दिल्ली तुरंत बुला लिया जाता है, मीटिंग करी जाती है कि जैसे तैसे इस चीज को कवर करो, नेताओं से बात करो, कार्यकर्ताओं से बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी जो नंबर 120 है ये इससे ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर के बीजेपी में टेंशन है। और ये जो सब कुछ कहानी शुरू होती है ये केवल सिंह ढिल्लों की जो नई टीम है उसके बाद होती है, क्योंकि 4 अगस्त की ही बात है जब केवल सिंह ढिल्लों ने अपने संगठन में फेरबदल किया। कई सारे जो पुराने चेहरे थे उनको हटा दिया गया और नए चेहरों को मौका दिया गया। इससे आमतौर पर जो बीजेपी के पुराने नेता हैं वो सबसे ज्यादा नाराज हैं। नाराज इस बात से भी है कि केवल सिंह ढिल्लों को क्यों बनाया गया भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर के जो नाराजगी थी वो पहले से ही थी। फिर जब उनका जो नया संगठन का बदलाव होता है उसमें भी बीजेपी के पुराने नेताओं को जगह नहीं मिलती है, जो बहुत पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफी वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, भरोसा करते हैं। इसलिए जब उनका भरोसा टूटा तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जब इनका इस्तीफा हुआ तो इनके नीचे जितने भी लोग थे उन्होंने भी सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। और इनको कवर करने के लिए अब जो केवल सिंह ढिल्लों हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ जो इस्तीफा है ये अब जो अभी 120 पे है ये आगे ना बढ़ जाए। तो इस तरीके से अभी की बात करी जाए तो चुनाव से पहले ही पंजाब में बीजेपी के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति बन चुकी है। आला कमान ने मीटिंग भी बुला ली है, लेकिन इस्तीफे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।